दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए मैं फिर से बात कर रही हूँ इस कंट्रोवर्सी फैमिली के बारे में जो कि श्वेता शर्मा और राज फैमिली के बीच में छिड़ी हुई है। तो देखिए, जब से श्वेता शर्मा ने यूट्यूब को थोड़ा देर के लिए अलविदा कहा है तब से तो लग रहा है आप लोगों के बिल्कुल पंख ही उड़ गए हैं। मेरी मम्मी ना, जब भी आपकी वीडियो में देखती हूँ, जब भी उसमें मनीषा को देखती है तो मेरी मम्मी पगलेल करती है। और जब भी मेरी मम्मी पगलेल करती है ना, तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं कि मम्मी आप किसी के बहू के लिए, किसी के लिए ये शब्द मत बोलो। तो मेरी मम्मी कहती है कि मेरे जुबान में आया मैंने बोल दिया, मुझे पगलेट लगती है तो पगलेट लगती है। आज भी अगर मैं अपनी मम्मी को वीडियो दिखाती हूँ ना, तो वो पगलेट ही बोलती है मनीषा को। तो चलिए मम्मी की बातें किनारे रखते हैं और बात करते हैं मुद्दे पे। तो आज मैं बात कर रही हूँ राज फैमिली के उस शख्स के बारे में, जो शख्स जो है इस घर का सबसे बड़ा है, जो कि इस घर की माता जी हैं। तो इन माता जी ने जितना रायता फैलाया होगा ना, उतना रायता तो शायद शादी विवाह में हमारे गांव में भी नहीं फैलता है। तो इन माता जी ने जो है ना, इनके 2 बेटे हैं और इनकी एक ही बेटी है, लेकिन इनके दोनों बेटे और दोनों बहुओं से इनकी बनती ही नहीं है। आजकल इनकी इसलिए बननी शुरू हो गई है क्योंकि पूरी फैमिली के ऊपर जो है ना वो गाज गिर गया है। तो जब पूरी फैमिली के ऊपर गाज गिर रहा है ना, तो ये सारी फैमिली इकट्ठी हो गई है लड़ने के लिए। ये यूनिटी दिखा रही है, और ये यूनिटी तब नहीं दिखाती है जब ये आपस में लड़ते एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। तब ये माताजी उस जगह पे चुप रहती हैं। तब वो माताजी बोलती हैं कि सारी चीज़ें कैमरे के सामने नहीं कर सकते, सारी चीज़ें कैमरे के सामने नहीं कर सकते। लेकिन जब एक इज्जतदार घर की बेटी, जब एक इज्जतदार घर की बहू श्वेता शर्मा जब यूट्यूब पर आती हैं और जब वो आपके बारे में बात करती हैं, तो आप नहा धो करके उनके पीछे पड़ जाती हैं और उनको इतना जलील करती हैं, इतना आप लोग गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, इतनी बददुआ देते हैं कि उनको छोड़ना पड़ जाता है यूट्यूब। जो पगलेट, जिनको कि हमारी मम्मी पगलेट बोलती है, वो पगलेट जिनके मुंह में जुबान नहीं है, जो अपने सास के सामने, अपने पति के सामने अपनी बातें नहीं रख पाती हैं, जब यहाँ पे कंट्रोवर्सी की बात आई तो उनके मुंह में ऐसी जुबान आ गई जैसे लग रहा था कि इतनी लंबी जुबान भगवान किसी को ना दे जितनी लंबी जुबान इनको मिली है मनीषा जी को। तो बहन, जो चीज़ें आप दूसरे के लिए बोल रही हो, गाली गलौज कर रही हो, तो कभी अपने हक के लिए भी उस घर में लड़ लिया करो जिस घर में आपको आपका हक ही नहीं मिल रहा है। इस पति के बारे में मैं बात कर रही हूँ जिनका नाम है सचिन। सचिन भैया जो हैं, इनकी हर एक यूट्यूबर से कंट्रोवर्सी हुई है, चाहे जो भी यूट्यूबर आप उठा करके देख लीजिए। ये लोग आज ज्ञान देते हैं पढ़े लिखे होने का, शिक्षित होने का, सब कुछ होने का। लेकिन जब अमित, किट्टो और सचिन मनीषा, एक वीडियो इनकी बहुत ही मैंने देखी थी पहले, उसमें ये लोग नाच रहे थे, लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। तो वो गाने पर जब ये नाचते हैं तब इनकी फैमिली को ये बातें अच्छी लगती है, तब इनको ये बातें सही लगती है, तब इनको ये बातें इज्जतदार लगती है। लेकिन जब एक औरत इनके ऊपर उंगली उठाती है, जब इनको बोलती है कि ऐसी गंदगी को यूट्यूब से साफ होना चाहिए, तब ये उसके पीछे पूरा नहा धो करके, हाथ पैर धो करके, बाल वाल धो करके उसके पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, फिर उसका बैकग्राउंड निकालने लगते हैं। तो बहन भाई, मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, चाहे वो छोटा बहन हो, चाहे वो राज फैमिली का कोई भी मेंबर हो, कि देखिए ये जो हमारा यूट्यूब है ना, इस पे सबको अपनी बातें रखने का, अपनी बातों को बोलने का पूरा जो है स्वतंत्रता मिला हुआ है। आप यहाँ पे गाली गलौज करेंगे तो आपको भी सामने से गाली गलौज सुनने के लिए मिलेगा। अगर आपके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, अगर आपके समर्थक हैं, तो श्वेता के भी समर्थक हैं। सबके चैनल बड़े हों चाहे छोटे हों, लेकिन बातें जो है ना, वो लोग, अगर जिसकी बोल्डनेस होती है ना बातों में, लोग उसके तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बातों में दम होता है, वजन होता है। और आप लोगों का बातें वही है, जैसे कहते हैं बिन पेंदी का लोटा, कभी इधर लुढ़क जाना, कभी उधर लुढ़क जाना। और इस घर की जो महान हस्ती हैं, वो हैं इस घर की बड़ी, सबसे बड़ी जो है ना जिम्मेदार औरत, इनको बोलते हैं हम लोग अप्सरा मैम। पता नहीं इनका ये अप्सरा किधर से हो गई, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता है। इनकी एक वीडियो में देख रही थी जिसमें ये अंशु के भाई के मरनी में गई थी, जिस दिन अंशु के भाई की बॉडी आई थी। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो पड़ी हुई है प्रिंस के चैनल पे, आप वो वीडियो जा करके देख लेना। माता जी जो है उसमें पिंक लिपस्टिक लगा करके जा रही हैं और कह रही हैं कि हम एक नौजवान की बॉडी देखने के लिए जा रहे हैं। इस समय इनकी शिक्षा ताखे पर रखा जाती है, इस समय इनकी शिक्षा खत्म हो जाती है कि जब किसी की बॉडी को देखने के लिए जाते हैं, जब किसी के बेटे को देखने के लिए जाते हैं, वो भी जो जवान मौत मरा है, तो किस तरीके से जाते हैं, ये आज सिखा रहे हैं। ये आज एक औरत पे उंगली उठा रहे हैं जिनकी की पूरी फैमिली ही अजीब है। इनकी हर किसी से लड़ाई होती है, इनकी हर किसी से कंट्रोवर्सी है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी फैमिली के नाम से ही जाने जाते हैं। ये हर किसी से लड़ते हैं, और ये जब हर किसी से नहीं लड़ते हैं तो ये अपने आप में ही लड़ते हैं, आपस में ही लड़ते हैं। और किसी दिन ऐसा होगा, खबर आएगी कि भैया फलाने ने फलाने को मार दिया, रंजना ने पगलेट को मार दिया।
ये खबर आ जाएगी। तो बहन मनीषा, मैं आपसे यही कहूँगी कि जो चीज़ें जो है आज आप बोल रही हैं ना, वो अगर आप अपने परिवार में बोली होती तो शायद आपका भी उस परिवार में रिस्पेक्ट होता। अगर आपको स्टैंड लेने का इतना ही शौक है तो अपने लिए स्टैंड लीजिए, जहाँ आपको ज़रूरी है वहाँ स्टैंड लीजिए। बाकी यहाँ पे आकर के नारी शक्ति का जो है झंडा मत फहराइए, क्योंकि यहाँ पे झंडा फहराने के लिए, यहाँ पे झंडा लहराने के लिए बहुत सारी औरतें हैं जो आगे आई हुई हैं। तो प्लीज़ यहीं तक थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।